गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एचओडी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करूंगा उसका शीर्षक है स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते ही हैं, अनुबंध वैध अनुबंध के लक्षणों में हमने ये देखा था कि अनुबंध बनने के लिए दोनों पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति आवश्यक है, जरूरी है। स्वतंत्र सहमति क्या है और कब वो फ्री मानी जाती है, स्वतंत्र मानी जाती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्वतंत्र सहमति या फ्री कंसेंट क्या है। फ्री कंसेंट के बारे में अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में विस्तार से वर्णन किया गया है। 10 धारा 10 के अनुसार वैध अनुबंध के लिए एक ये जरूरी और अनिवार्य शर्त है कि सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति की जो परिभाषा है वो अनुबंध अधिनियम की धारा 13 में दी गई है। धारा 13 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक बात पर एक ही भाव से सहमत हो जाते हैं तो उसे सहमति कहा जाता है। Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। अर्थात सहमति दो बातें, इस परिभाषा के आधार पर दो मुख्य बातें सहमति की नजर आती है हमें। एक तो दो व्यक्ति एक बात पर सहमत होते हैं और जब वे उस बात पर सहमत होते हैं तो वो सेम सेंस में समान भाव से या समान विचार रखते हुए सहमत होते हैं। स्वतंत्र सहमति में जो पक्षकारों उस सहमति को माना जाता है जिसमें पक्षकारों ने अपनी स्वेच्छा से दी हो, उन पर किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक और अन्य किसी तरह का दबाव डालकर सहमति प्राप्त नहीं दी गई हो। और ये भी बात है, अगर सहमति स्वतंत्र नहीं है तो ऐसी सहमति के आधार पर किया गया अनुबंध का कोई भी महत्व नहीं होता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 14 के अनुसार सहमति स्वतंत्र तब मानी जाती है जबकि वो इन बातों से प्रभावित न हो। सबसे पहली बात है उत्पीड़न या कोर्शन। नंबर 2 है अनुचित प्रभाव या अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसको हम कहते हैं। तीसरा है कपट या फ्रॉड। चौथा है मिथ्या वर्णन, मिस रिप्रेजेंटेशन। और पांचवा है गलती या मिस्टेक। ये 5 चीजें हैं: उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती। अगर किसी पक्षकार की सहमति इन चीजों से प्रभावित होकर के दी गई है तो उस सहमति को हम स्वतंत्र सहमति नहीं कहेंगे। तो स्वतंत्र सहमति को प्रभावित करने वाले तत्वों से दो परिस्थितियों का निर्माण होता है। एक स्थिति तो यह है कि जब सहमति स्वतंत्र नहीं होती है, तथा दूसरी स्थिति वह बनती है जिसमें सहमति ही नहीं बनती है। यदि सहमति प्रथम 4 तत्वों उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट और मिथ्या वर्णन से प्रभावित होती है तो सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती है। जबकि 5वीं जो फैक्ट है गलती, यदि सहमति अंतिम तत्व अर्थात गलती से प्रभावित होती है तो पक्षकारी की सहमति ही नहीं मानी जाती है। तो ये हो गया स्वतंत्र सहमति क्या है और स्वतंत्र सहमति किन किन बातों से प्रभावित होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट और मिथ्या वर्णन और गलती ये क्या है और इनके आधार पर किए गए अनुबंध का क्या परिणाम निकलता है, क्या भविष्य होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और कल जो वीडियो हम देखेंगे उसमें करेंगे कोर्शन या उत्पीड़न के बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।